हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और गाइस, मैं आपके साथ रणविन की स्टोरी लेके आई। चलिए उसे शुरू करते हैं। यहाँ पर जब दूसरा दिन होता है ना, तो वो भी डिफरेंट नहीं था। चूशुन जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर किसी को भेज देता है जो कि चेक करे कि नंबर ऑफ स्केयर क्रो जो सिटी के अंदर है वो सफिशिएंट है या नहीं। सारे के सारे जो है वो यहाँ पर पकड़े हुए थे, बहुत छोटा छोटा बर्डन अपने कंधों पे, और वो सिटी के पुचाओ माउंटेन के ऊपर जाते हैं जहाँ पर रिफ्यूजी जो थे वो पुचाओ माउंटेन पे रहते थे। और उस आज कल रात के बाद जो मॉर्निंग थी उसके लिए चूशुन जो है वो अरेंजमेंट कर रहा था। मोरन जो है वो आराम से सिटी के गेट पे बैठा होता है गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर, और वो देख रहा होता है क्राउड की तरफ। वो मन में सोचता है कि चूशुन जो है वो उसने काफ़ी सारी चीज़ें अरेंज की हैं। फिर वो शेयर सीनी की तरफ देख के कहता है यहाँ पर कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है। माइंड जो है वो ऑर्डिनरी घोष जैसा ही है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ कितना मुश्किल है ना, ये सारी चीज़ें अचानक से शांत तो नहीं होंगी। पीपल जो है वो सिटी के पपेट की तरह यहाँ पर सारे के सारे फेक हैं। यहाँ पर वो देख सकता था कि कैसे ये जो पर्सन है ना, जो धीरे से सीक्रेटली उन्हें लीक हो रहा है, वो यहाँ पर जूनियर ब्रदर को देखता है और कहता है तुम क्या सोचते हो इस बारे में। लेकिन कोई उस चीज़ की परवाह नहीं करता था। वो कहता है जूनियर ब्रदर जैसे ही मोरन जो है वो अपने सिर को दूसरी साइड करता है, दोनों के दोनों जो है यहाँ पर हैवी कैवलरी जो कि बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी उधर जा रही थी। यहाँ पर मिस्टर चू का जो बेटा था वो आराम से बैठा हुआ था और अपनी चिन को रेस्ट किए हुए था। तभी आवाज़ आती है बिग ब्रदर। मोरन जो है वो पीछे होता है और वो मन में सोचता है क्या हो गया। ये लिटिल बॉय जो है वो पॉइंट करता है ट्री की तरफ जो कि उसके पास था, और यहाँ पर एक काइट टंगी हुई थी, यानी कि पतंग थी जो कि वहाँ पर बैठी हुई थी। वो कहता है मदर ये मेरे लिए छोड़ के गई है, जब ये उड़ेगी ना तो मैं इसे नीचे नहीं लेके आ पाता ब्रदर, क्या आप मेरी मदद करेंगे। मोरन कहता है ये तो बहुत ईजी है। और यहाँ पर वो उस बटरफ्लाई जो काइट थी उसे उतारने के लिए नीचे आता है, जो कि यहाँ पर ग्राउंड पे आराम से गिर जाती है, और बच्चे को वो काइट दे देता है और कहता है चलो इसे दोबारा मत फेंकना वहाँ पर, चलो जाओ। लिटिल गाय जो है वो नोट करता है। मोरन देखता है कि यहाँ पर सारे के सारे कैसे घूम रहे हैं। वो मन में सोचता है कि चूशुन जो है उसने उस बेचारे के पास यहाँ पर टाइम नहीं था कि वो बेचारा अपने बच्चे की टेक केयर कर सके। उससे पूछता है तुम्हारी माँ कहाँ है। यहाँ पर बहुत सारे पीपल हैं लेकिन मैंने तुम्हारी मदर जो है वो क्या इस प्लेस में नहीं है। यहाँ पर वो कहता है आंटी तो बैक माउंटेन में रहती है। मोरन जो है वो कहता है बैक माउंटेन में वो क्या कर रही हैं। तो यहाँ पर वो छोटा सा बच्चा कहता है वो सो रही हैं। मदर जो है वो वहाँ पर सोती रहती हैं, इवन वो स्प्रिंग सीजन में ही ब्लूम होती हैं। डैड जो है वो मुझे उन्हें दिखाने के लिए लेके जाते हैं। मोरन कहता है हाँ। वो समझ नहीं पाता है बच्चा क्या कह रहा है, लेकिन इस छोटे से बच्चे को इसकी परवाह नहीं थी। वो अभी भी बहुत यंग था, वो नहीं समझता कि लाइफ और डेथ क्या होती है। उसे लगता है कि उसकी माँ जो है वो आराम से सो रही है, लेकिन उसकी माँ शायद मर चुकी है। यहाँ पर उसके हाथ में जो थी वो ये काइट थी और वो मोरन की तरफ देख रहा था। वो कहता है ब्रदर थैंक यू, मैं आपको कुछ देना चाहूँगा। जैसे ही वो बोलता है ना, वो अपने पॉकेट में से एक छोटा सा केक रैप हुआ था रीड लीव्स का, वो निकालता है। लिनियन सिटी जो है वहाँ पर सारे के सारे लोग भूखे प्यासे रहते थे और उनके पास इतना ज़्यादा सामान नहीं होता था वो खा सकें, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये लिटिल थिंग जो है वो एज अ स्नैक की तरह यूज़ की जा सकती है। यहाँ पर वो धीरे से झुकता है और यहाँ पर वो केक को, जो कि आधे हिस्से में था, बड़ा वन जो है वो अपने पास रख लेता है और छोटा वाला जो हिस्सा था वो केक का मोरन को दे देता है और कहता है बिग ब्रदर तुम खा लो, किसी को बताना मत कि मेरे पास अब ज़्यादा है नहीं। मोरन जो है वो यहाँ पर उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ा ही रहा होता है कि लिटिल गाय जो है वो अपने माइंड को चेंज कर देता है और कुछ सोचने के बाद वो छोटा वाला पीस ले लेता है और इसे बड़ा वाला पीस दे देता है और कहता है डिलीशियस बीन पेस्ट के साथ खाना। ये स्मॉल एक्शन जो है वो मोरन को अंदर तक थोड़ा झंझोड़ देता है। उसका दिल जो है बॉम्ब हो जाता है और कभी भी मतलब उसे हमेशा से लोगों ने बैडली ट्रीट किया। उसे नहीं पता कि कैसे इन चीज़ों के साथ डील की जाती है और सडनली उसे थोड़ा अच्छा लगता है। वो अपना हाथ जो है वो फिर से स्ट्रेच करता है और वो यहाँ पर उस केक को ले लेता है और यहाँ पर वो उसे थैंक यू भी कहता है। लिटिल गाय जो है वो बहुत खुश लग रहा था। वो यहाँ पर उसका फेस जो था वो पूरा खिल उठा था। मोरन जो है यहाँ पर उस फ्लावर केक को लेता है और वो उसे खाना चाहता था। वो यहाँ पर साइड में जाता है, लीफ को देखता है जो कि उस फ्लावर केक के आसपास अच्छे से रैप हुई थी। वो मन में सोचता है कि मैं इस बच्चे से दोबारा बात ज़रूर करूँगा, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना वो सिर्फ बच्चे ही होते हैं, वो एक जगह पे नहीं रहते, वो हमेशा घूमते फिरते रहते हैं। वो कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं। जो वेनिंग जो है वो उधर आता है। मोरन जो है उसके पास, वो उसे खड़ा हुआ देखता है। वो एकदम से पूछता है क्या हुआ। मोरन कहता है मैं सोच रहा था यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, वो सारे के सारे मर कैसे गए। ये एक रात थी जब स्काई जो थी पूरी की पूरी कवर थी क्लाउड से, और वहाँ पर्पल लाइट जो थी वो ठंडर की तरह बार बार हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे रेन आने वाली है। रेन एक यिन की तरह है। घोस्ट जो है बहुत पावरफुल होते हैं, रात में वो हमला करते हैं और चूसुन जो है वो बहुत सारे लिनियन के बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी बचाना चाहता था। यहाँ पर उसका जो मेंशन था वो परफेक्ट नहीं था। यहाँ पर बहुत सारे बैरियर थे और हैवी रेन की वजह से बहुत सारी जगह जो थी वो स्लिपली हो गई थी। लोग बस सो नहीं पा रहे थे, लोगों के पास जगह नहीं थी, वो कहाँ जाकर सो। मोरन मन में सोचता है ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। वो शाओमैन को भी देखता है जो कि कहीं ना कहीं गुम हो गया था, लेकिन कोई उस पर अटेंशन नहीं देता। चू वेनिंग जो है वो कहता है मैं उसके पीछे जाऊँ क्या। ये कहने के बाद ना वो देखता है कि क्राउड जो है वहाँ पे आ रहा होता है और इमीडिएटली वो सारे के सारे क्राउड जो है वो एक दूसरे के शोल्डर को रब करते हुए एक दूसरे से भिड़ते हुए आ रहे होते हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे की बैक को नहीं पहचान पाता। चू वेनिंग जो है वो वापस से आता है, उसकी आईज ग्लूमी होती है और वो कहता है भागो। यहाँ पर वो कहता है शायद ये है एन्चेंटमेंट जो है वो, इसमें से लोग बाग बाहर आ रहे हैं। वो कहते हैं मोरन जो है वो अब बात करना बंद करता है और यहाँ पर वो देखता है कि किस तरह से भारी वर्षा हो रही है। पीपल जो है वो परफेक्टली मेंशन के अंदर है और वो बिजी हैं।
ये सारा इल्यूजन है 200 साल पुराना, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सच की घटना हो। सडनली उसे ऐसा लगता है जैसे कुछ तो गड़बड़ हुई है। जो वुमेन और चिल्ड्रन उसके आसपास थे, उसने उनके फेस जो थे वो बहुत अजीब से थे। उनके बारे में सोचा जाए तो चूशुन जो है वो इन सबको, घोंसले क्रिएचर को, बहुत पहले ही रिफ्यूजी कैंप से दूर रखना चाहता था, प्लूटो से। यहाँ पर हैवी रेन हो रही थी, सबके जो क्लोथ थे वो गीले हो रहे थे, उनकी रेड पॉकेट थी, और फाइनली यहाँ पर सारे के सारे डिफेंसलेस थे। उन्हें नहीं पता कि वो कितनी देर और जिंदा रहेंगे। वो रात और भी ज़्यादा गहरी होती जाती है। यहाँ पर इतना आवाज़ आ रही थी कि कोई सो नहीं पा रहा था। सारे एक दूसरे को ही पिल्लो बनाकर एक दूसरे के ऊपर ही लदे हुए थे, क्योंकि यहाँ पर अचानक से बहुत सारा क्राउड जमा हो गया था। बाहर बारिश थी, बाहर सो नहीं सकते थे, फिर अंदर ही लोगों को सोना पड़ रहा था। चुवेनिंग और मोरन जो थे उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उन्हें नहीं पता कि वो क्या करें, वो घोस्ट को किल करें अगर वो उनके सामने आ जाएंगे तो। और वो जो शाओमैन है ना, वो ऑलरेडी यहाँ से भाग चुका है उस बैरियर से, जो कि इन्होंने बैरियर बना के रखा था। और वो आज रात कहाँ गया होगा। मोरन जो है चुवेनिंग की तरफ देखता है और कहता है जाओ सो जाओ, मैं तुम्हें उठा दूंगा अगर कुछ हुआ तो। चुवेनिंग यहाँ पर, जो कि शेयर से नहीं बना हुआ था, वो कहता है मुझे नींद नहीं आ रही। मोरन कहता है क्या तुमने कुछ खाया? मैं जब से आया हूँ मैंने कुछ भी नहीं खाया। और यहाँ पर वो बोलता है मुझे भूख नहीं लग रही। तभी वो फ्लावर केक अपने हाथ से निकालता है और वो धीरे से उसे देता है और कहता है खा लो। चुवेनिंग जो है वो उस पेस्ट्री को लेता है और उसे 2 हिस्सों में बांट देता है, और एक पेस्ट्री जो है स्मॉल वन जो है वो खुद के लिए रख लेता है और मोरन को दे देता है। मोरन अभी भी उसे देख रहा था, उसे नहीं पता कि वो क्या सोचे। वह यहाँ पर जैसे ही पेस्ट्री को बाइट करता है, चुवेनिंग सडनली उसे हल्के से बोलता है और कहता है ये जो पेस्ट्री है ना, ये मैं ताओ हुआ युआन से लेके आया था, लेकिन ये जो टेस्ट है वो डिफरेंट है जो मैंने पहले खाई थी। यहाँ पर वो कहता है क्या हुआ? वो कहता है ये जो सेंट है ना, वो स्वीट सेंटेड ऑस्थमस है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर मोरन जो है वो स्माइल करता है और कहता है रियली? अगर ये वाली जो पेस्ट्री है ना, वो मुझे चूशुन के बेटे ने दी थी जब मैं लिनियन में आया। तब चुवेनिंग कहता है रियली? लिनियन का फ्लेवर है ये? लेकिन जैसे वो आराम से सेकंड बाइट लेता है, उसके लिप्स जो थे वो ओपन होते हैं और सडनली वो फ्रोज हो जाता है। उसने एकदम से कुछ चीज़ रियलाइज़ की थी, जो ब्लड था उसके फेस पे वो सडनली फेड हो गया। यहाँ पर मोरन पूछता है क्या हुआ? चुवेनिंग एकदम से खड़ा होता है, उसकी आंखें ओपन रह जाती हैं, उसका फेस एक्सट्रीमली अगली था। यहाँ पर मोरन पूछता है क्या हुआ? उसे लगता है कुछ हुआ है। चुवेनिंग जो है वो आंसर नहीं करता, वो खड़ा होता है कोर्टयार्ड में और इधर उधर देखने लगता है हैवी रेन में। यहाँ पर वो एक शार्प स्टोन की तरफ देखता है और यहाँ पर उसकी आर्म के पास वो शार्प स्टोन से एक कट हो जाता है और ब्लड निकलने लगता है। मोरन जो है एकदम से उसे पकड़ता है और कहता है क्या तुम पागल हो? चुवेनिंग जो है वो उसकी तरफ देखता रहता है और ब्लड स्ट्रेन जो है उसकी आर्म से निकलता है। वो अपने सिर को उठाता है, उसकी आईज जो थी शार्प थी। वो कहता है तुम्हें पता है अभी क्या हुआ है? किसी ने हमें मारने की कोशिश की है। यहाँ पर ब्लड जो है वो उसकी आर्म से निकल रहा था, लेकिन एकदम से लाइट पिंक जो रेन थी वो अजीब सी हो गई थी। इतनी भयंकर रेन में चुवेनिंग जो है उसका फेस बहुत ज़्यादा पीला था और यहाँ पर उसकी ब्रोज जो थी वो डीपली वो मोरन की तरफ देख रहा था टाइटली। यहाँ पर वो चुप रहता है। एक बहुत बड़ा बैंग ऐसी आवाज़ आती है और स्काई जो है वो डार्क होल भी ज़्यादा हो जाता है। दिन से ज़्यादा ये रात बहुत भयंकर लग रही थी और मोरन जो था वो सडनली सुनता है कि यहाँ पर कितनी बुरी तरह से थंडरस्टॉर्म हो रहा है। वो कुछ नहीं कर पाता, बल्कि यहाँ पर वो मन में सोचता है ये सारी चीज़ें शायद उनकी इमेजिनेशन है। केक जो है वो सच में अच्छा टेस्ट नहीं था, वो एकदम शार्प वेपन जैसा था। यहाँ पर कुछ लोग शायद उन्हें हर्ट करना चाहते हैं। चुवेनिंग कहता है किसी ने इस वर्चुअल वर्ल्ड को रियल बना दिया है। ये रियलाइजेशन होने के बाद उन्हें बहुत डिफिकल्ट टेक्निक्स थी ये सब यूज़ करने की। यहाँ पर मोरन पूछता है क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे वर्चुअल वर्ल्ड को रियलिटी बना दी जाए? दोनों के दोनों जो है वो जानते थे कि लोनली मून नाइट जो है वहाँ पर ऐसे बहुत सारे टॉप 10 सेक्ट हैं जो कि ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट को। और वो जो है यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते डेथ को अपने रिलेटिव्स की, इसलिए वो यहाँ पर वर्चुअल वर्ल्ड को रियलिटी बनाने की कोशिश करते हैं। और वर्चुअल जो एनवायरनमेंट है ना, वो यहाँ पर हमेशा डेड ही सर्वाइव करते हैं और लिविंग को कंपनी देने आते हैं। लेकिन ये बहुत खतरनाक हो सकता है, बिकॉज इस तरह के जो रियल वर्चुअल एनवायरनमेंट होते हैं ये बनाना बहुत मुश्किल है। और अगर किसी ने ये सब बनाया है अपनी हरिडली तो उसे बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कुछ लोग ये अपने ओल्ड फ्रेंड के साथ बनाते हैं कि काश वो हमारे पास वापस आ जाए। यहाँ पर बहुत सारी इमेजनरी रन थी, लेकिन एकदम से ये ह्यूमन जो था वो इतना बड़ा वास्ट हो गया था। यहाँ पर सारी चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग थी और उन लोगों को रियलाइज़ होता है अगर यहाँ पर गो यूए के हेड जो है वो अगर यहाँ पर ये चीज़ें कर सकते हैं तो मतलब किसी ने छेड़छाड़ की है। मोरन जो है वो मन में सोचता है कि गाओ चेन जो जियांगचेंग लेक में था, क्या वो खुद से यहाँ पर आया है? क्या वही इंसान है जो ये सब कर रहा है? वो यहाँ पर डीपली सोच रहा होता है और सडनली उसे स्ट्रेंज एक्सप्लोजन आकाश में सुनाई देता है। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे बर्ड थे जो कि डर गए थे और वो आसपास देखता है। वो देखता है कि स्काई में कितने ज़्यादा यहाँ पर ब्लास्ट हो रहे हैं। यहाँ पर डेड साइलेंस थी, लोगों की चीखने की आवाज़ें आ रही थी, पानी गिर रहा था बिल्कुल बॉइलिंग ऑयल की तरह। सारे के सारे जो हैं इधर उधर भाग रहे थे और उन्हें कोई जगह नहीं मिल रही थी जहाँ वो छुप सके। वो चिल्ला रहे थे। जैसे ही यहाँ पर आसमान फटता है ना, वहाँ से ब्लड रेड घोस्ट जो हैं, उन ब्लड रेड घोस्ट आंखों वाले लोग निकलने लगते हैं जो कि बैरियर को तोड़कर फांद कर यहाँ आ रहे थे। और यहाँ पर सारे के सारे ऑलमोस्ट कोशिश कर रहे थे कि ये जो ओपनिंग बैरियर है इसे बंद कर दिया जाए। चुशुन जो है एक इंसान चिल्लाता है तुम बहुत ब्रेव हो, तुम एक मेयर मॉर्टल बॉडी में हो, लेकिन तुम मुझे पागल नहीं बना सकते। मोरन जो है वो मन में सोचता है ये घोस्ट किंग की आवाज़ है। यहाँ पर 9 किंग्स थे इस पूरे वर्ल्ड में। घोस्ट किंग में यहाँ पर
उनकी मैजिक पावर डिफरेंट थी। इस टाइम जो अभी सामने नहीं आया है, उन्हें नहीं पता ये कौन सा वाला किंग है, या ये ब्लडी आईबल वाला किंग है जो कि स्काई में रहता है। उसके बिहेवियर को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है, वो जोर से चिल्लाता है, ये ओवर रेटिंग है, रिडिकुलस मॉडल। तुम इन लोगों को बचाना चाहोगे? ओरिजिनली मैं यहाँ पर सब लोगों को मारना चाहता हूँ इस सिटी के। सिंस तुम अगर यहाँ पर मुझे डिसोबे करोगे तो मैं तुम्हारी पूरी सिटी को मार दूंगा, तुम्हारे यहाँ पर कोई भी नहीं बचेगा। यहाँ घोष की आंखों से जो लाइट निकलती है ना, वो पूरे के पूरे बैरियर को बीच में से काट देती है, और यहाँ पर वर्ल्ड का जो कलर था वो चेंज होने लगता है। गोल्डन और रेड जो है वो एक दूसरे से मिलने लगते हैं, वॉयलेट स्ट्रॉम आने लगती है। यहाँ पर वो जोर जोर से चिल्लाता है, ओवर रीचिंग एक की एबिलिटी हो सकती है, लेकिन ये हेल्पफुल नहीं है। क्या ये सच में तुम्हें लगता है चुशन तुम सबको बचा सकते हो? चुवेनिंग जो है वो नहीं जानता था वो क्या सोचे। ये जो कि वर्चुअल रेल्म है वो रियलाइज हो रहा है कि ये रियल में बदल रहा है। उनका ओपोनेंट जो है अटैक करने आया है और वो प्रेजेंट है इस वर्ल्ड में। ऐसा लग रहा है ये बहुत ही अजीब सा हो गया है। यहाँ पर उसे खुद के लिए और मोरन के लिए डर लग रहा था कि क्या वो भी सारे जितने भी जद्दोजहद हो रही है इसमें मर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं पता, कोई भरोसा नहीं कि इसने इन चीज़ों के साथ छिड़काड़ करी है। चुवेनिंग मन में सोचता है, और फिर उसके बाद वो यहाँ पर देखता है कि उसके फिंगर्स के आसपास गोल्डन लाइट आ गई है। वो यहाँ पर बिग मूव करने वाला था इस टाइम पे। वो मन में सोचता है कि आपकी जो आइडेंटिटी है ना, इसे दिख सकती है मोरन के थ्रू, लेकिन इसका कोई अदर वे नहीं था। वो समन करता है तियानवेन क्विक बैटल के लिए, लेकिन सडनली एक रे ऑफ ब्रिलियंट लाइट जो है वो पियर्स होती है स्काई में। क्लाउड्स बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, बिल्कुल फेदर सैरो की तरह, और पियर्स करते हुए डायरेक्टली उस प्लेस में आते हैं और बैरियर कोलैप्स हो जाता है। यहाँ पर वो देखते हैं कि चूशुन जो है वो बीम में से आ रहा है, वो भी वॉर्मैंग हाउस के, और यहाँ पर वो बारिश में पैर रखता है। यहाँ पर उसका फोनिक्स हेड था, उसके जो सिर था उस पर शार्प पेन लगी हुई थी, और यहाँ पर उसकी फिंगर्स जो थी वो जिथर में आराम से बजा रही थी, जितर को बजाकर उन लोगों को दूर भगा रही थी। यहाँ पर वो शांगचिंग बैरियर को स्ट्रेंथन करने आया था। सारे कहते हैं उसका बेटा यंग मास्टर। यहाँ पर जो भी लोग नीचे थे वो जोर से खुश हो जाते हैं कि चूशिंग उन्हें बचाने आ गया घोस्ट किंग से, उसकी आई टेक्निक से उन्हें बचा रहा है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि एक डिसएडवांटेज है। आंखें बंद करते ही घोस्ट किंग जो है वो आधे से भी ज़्यादा बैरियर को फाड़ सकता था। वो चिल्लाते हुए कहता है, चूशिंग तुम्हारी एबिलिटी है, तुम मुझे ज़रा सा भी हर्ट नहीं कर सकते। अगर तुम अपनी लाइफ को बचाना चाहते हो तो तुम इस बीच में मेडल मत करो, अपने काम से काम रखो, और अगर तुम एक एनिमी बनना चाहते हो वो भी घोस्ट वर्ल्ड के, हाँ तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम मुझे हर्ट करना चाहते हो, ये सिटीजन लिनियन सिटी के, तुम जानते भी हो तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। रिडिकुलस घोस्ट हमेशा फीड करते हैं सोल को, स्पिरिट्स को, लिविंग बीइंग को। मेरी फैमिली जो है वो एक अच्छी सोल वाली है, जैसे कि तुम लोग मीट वेजिटेबल खाते हो। डिफरेंस क्या है उसमें? हम जो घोस्ट हैं वो लोगों को मारकर उनकी सोल को खाना पसंद करते हैं। चूशन जो है वो कहता है ये डिपेंड करता है कि तुम्हारे अंदर एबिलिटी है या नहीं मेरा सिर लेने की। यहाँ पर जो था उसका स्ट्रिंग जो था वो उसके जितर पे और भी ज़्यादा शार्प हो जाता है। यहाँ पर एकदम से दोनों जो घोस्ट था उसके घोस्ट किंग और चूशुन के बीच में एक बैटल शुरू होती है। चूशुन की टेक्निक्स जो थी वो अलग थी। यहाँ पर बहुत सारे जगह पर ब्लड की छींटें आ रही थी। यह जो ब्लडी रेन थी इसमें सारे के सारी जगह से खून की बारिश हो रही थी। चूशन जो था वो अपनी एक स्लीव्स को उठाता है और जो एक मूव उसकी तरफ आ रहा था उसे रोक देता है। चूशन जो है वो पूरा हिल चुका था, वो खुद को जैसे तैसे रिट्रीट करता है। एक इंसान पीछे से आकर बोलता है, यंग मास्टर। वो कहता है वहाँ पर क्रैक्स हैं, बैरियर को जल्दी से वो ब्रेक हो जाएगा, सब टूट जाएगा। तभी एक इंसान चलाता है, आंट मम्मी। यहाँ पर सारे के सारे पैनिक हो जाते हैं, सारे एक दूसरे को हक कर लेते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। जो ट्यूशन होता है वो अपने टीथ को जोर से घसीटने लगता है। यहाँ पर वो गिव अप नहीं कर सकता था। मोरन और चुवेनिंग भी आसपास बैठ के देख रहे थे, वो भी ग्रीट कर रहे थे। यहाँ पर गोल्डन लाइट रेड लाइट आ गई थी और अचानक से यहाँ पर बहुत अजीब सा हो गया था। बैरियर के आसपास लोग इकट्ठे हो रहे थे। घोस्ट की आइज जो थी वो डिसअपेयर हो रही थी। बहुत ज़्यादा तहलका मच चुका था। चूशन जो है उसका फेस पीला हो रहा था। वो यहाँ पर वो करता है मोरन और कहता है थैंक यू, आप लोगों ने मेरी मदद की, क्योंकि मोरन और चुवेनिंग ने भी आराम से उन्हें मदद की थी। यहाँ पर मोरन कहता है आपका वेलकम हो, लेकिन आप प्लीज़ चाहिए थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, आपका फेस बहुत अजीब सा हो गया है, बहुत अगली हो गया है। चूशन जो है नोट करता है। यहाँ पर वो उसकी जो कॉस्ट्यूम थी उसमें बहुत सारे मैना थे। यहाँ पर मोरन जो है हेल्प करता है उसे रेस्ट करने में कॉरिडोर में। पीपल जो थे वो शॉक्ड थे और वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल थे मास्टर चू को देखकर। यहाँ पर गैप हो चुका था फायर और वाटर की तरह। यहाँ पर दोनों रेलम के बीच में एक गैप था। वो सारे के सारे आपस में इकट्ठे हो रहे थे। एक बंदा कहता है मास्टर चू, आपके क्लोथ जो है वो पूरे के पूरे भीग चुके हैं, चाहिए फायर में जाकर इसे जला दीजिए। चूशन जो है वो थैंक करता है एक एक करके सबको, बिकॉज वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा थक चुका था। वो अपने आसपास के सराउंडिंग को नहीं देखना चाहता था। वो पोलाइटली इस चीज़ को इन्वाइट करता है, मतलब इस चीज़ को देखता है, किसी को कुछ नहीं कहता। यहाँ पर वो देखता है कि चूशन जो है वो सिंपली एक पाइन ब्रांचेस के नीचे जाके बैठ जाता है। सारा सराउंडिंग जो है वो सारे के सारे लोग चुप थे। एक इंसान कहता है माय लॉर्ड, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें अरेंज की हैं केयरफुली, लेकिन अगर हम घोस्ट किंग को देखें तो आपको क्या लगता है हम उसे सब चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे? वो कहता है ये। फिर एक इंसान कहता है आपको कैसे लगता है क्या हमें यहाँ से मूव आउट कर लेना चाहिए, कहीं और चला जाना चाहिए? क्योंकि घोस्ट जो है ना वो हमेशा इसी तरह से रहते हैं और कोई डिफरेंस नहीं है उनके अंदर एक पॉपेट को लेकर, एक लिविंग पर्सन को लेकर। और यहाँ क्या चल रहा है हमें समझ में भी नहीं आ रहा। ट्यूशन जो है उसने एक मिस्टेक कर दी थी। ट्यूशन जो है उसने एक चीज़ फिगर आउट नहीं की थी। यहाँ पर एक इंसान जो कि गार्ड कर रहा था व्हाइट क्लोथ में परफेक्ट मेंशन के अंदर, वो इमीडिएटली जो है वो देखता है और कहता है तुम क्या सोच रहे हो
किसी ने यहाँ के सारी बातें जाकर दूसरे घोस्ट किंग को सब कुछ बता दिया है कि हम यहाँ पर क्या प्लानिंग कर रहे हैं। वो इंसान धीरे से बोलता है और कहता है कौन जाकर बताएगा घोस्ट को, यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जो चुगली करता हो। सारे के सारे अभी बात करना बंद कर देते हैं। तभी एक इंसान कहता है यंग मास्टर, जो घोस्ट ओल्ड मैन है ना वो डेफिनेटली इस बात को जाने नहीं देगा। आपको क्या लगता है हमें अगला कदम क्या उठाना चाहिए? चूशन जो तो उन लोगों की तरफ देखता है और कहता है ये तो बहुत अच्छा होगा, एक बार हमें शाम या सुबह तक का इंतजार करना होगा। पहले हम जाते हैं सिटी में और अगर वहाँ पे कोई ट्रबल उन्होंने डे टाइम में की है तो हमें उससे देखना होगा। लेकिन वो लोग कहते हैं लेकिन हमें से बहुत सारे लोग ओल्ड हैं, यंग हैं, कुछ इंजर्ड हैं, तो हम माउंट प्लूटो तक एक दिन में कैसे जाएंगे? तभी चूशन कहता है डोंट वरी, आप सारे रेस्ट करो, कल मैं खुद से एक रास्ता निकालूंगा, तो आप लोग मैं कोई ना कोई सोल्यूशन के बारे में सोचता हूँ, आप टेंशन मत कीजिए। यंग मास्टर यहाँ पर उन लोगों को कैसे भी करके प्रोटेक्ट करना चाहता था। एक इंसान कहता है मास्टर ये ठीक नहीं है। चूशन जो है यहाँ पर अपनी आंखें खोलता है, वो धीरे से अपने बालों को सहलाता है और यहाँ पर उस इंसान को देख रहा होता है। वो पूछता है क्या गलत हुआ? वो कहता है यंग मास्टर शाओमान वो यहाँ पर टाउन गोड्स टेम्पल के बाहर चला गया है। ये सुनकर वहाँ पर सारे के सारे हैरान हो जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। चूशन जो है वो एकदम से खड़ा हो जाता है, उसे वहाँ पर ब्लड के ट्रेसेस मिले थे जो कि डिसअपियर हो गए थे। क्या वो हैवी रेन की तरफ भाग के गया है? और यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। टाउन का जो गोड्स का टेंपल था ना वो चूशन की मना की साइड था और जो अभी भी वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहते थे बैरियर की साइड से। यहाँ पर चूशन जो है वो कहता है लेनर, यहाँ पर वो देखता है कि शाओमैन जो है वो नीचे की तरफ उसकी आंखें हैं और ये यंग चाइल्ड जो है वो उसके हाथों के अंडर है। बहुत सारे घोस्ट जो थे वो इसकी एक गलती की वजह से यहाँ पर आ गए थे और फिजिकल बॉडी जो है वो सेपरेट हो जाती है दोनों साइड से। यहाँ पर वुमेन जो थी वो रेड में बंधी हुई थी और वो फेस कर रही थी क्राउड को। एकदम से ये जो चाइल्ड था ना चूशुन का सन चूलन मोरन जो है वो उसका हार्ट टाइट हो जाता है। यहाँ पर वो देखते हैं कि बहुत सारा जो फ्लावर केक उसने उसे दिया था वो अभी भी उसके लिप्स और टीथ के बीच में था। ये लिटिल बॉय जो है वो रिस्ट्रेन कर रहा था और यहाँ पर वो आगे आता है लेकिन चू वेनिंग उसे रोक देता है, कहता है आगे मत जाओ। वो पूछता है क्यों? चू वेनिंग जो है वो उसकी तरफ देखता है और कहता है यहाँ पर बहुत सारे पीपल हैं जो कि 200 साल पहले मर गए थे, ये इल्यूजन है, रियलिटी नहीं है और हमें नहीं पता कि ये कब रियलिटी बन जाए। मुझे लगता है तुम हर्ट हो सकते हो। मोरन अभी भी यहाँ पर शियासिनी की तरफ देखता है क्योंकि कुछ भी हो जाए इन्हें खुद को यहाँ पे हार्म नहीं करना वरना वो यहीं पे फंस के रह जाएंगे या मर जाएंगे। तभी ये छोटा सा बच्चा आगे आता है चूलन और कहता है डैडी डैडी प्लीज़ मुझे बचाइए। चूशन जो है उसके लिप्स कांपने लगते हैं और वो कहता है तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने कभी तुम्हें बुरी तरह से ट्रीट नहीं किया। शाओमैन जो था वो इग्नोर करता है और यहाँ पर जो है वो कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। वो हेजिटेट होता है लेकिन चूलन का हाथ अभी भी उसे पकड़े हुए था। उसके लेफ्ट हैंड के नीचे एक मोल था और यहाँ पर जो है वो उसकी जो नसें थी वो ऊपर उठ के आ रही थी। वो कहता है यंग मास्टर का जो सन है ना वो कहता है तुम कैसे कह सकते हो ऐसी चीज़ें, क्योंकि सारे जानना चाहते थे कि कौन है जिसने ये सारी चीज़ें की है, इधर उधर जाकर इन्फॉर्मेशन दी है। और यहाँ पर उसने चूशन के बेटे चूलन का नाम लगा दिया था। शाओमैन जो है वो अपने हाथ से नाइफ उठाता है और एक वुमेन की जो कि लाल कपड़ा में बंधी हुई थी उसकी रोक को लूज कर देता है। वुमेन जो है वो वापस से अपने सेंसेस में आती है। वो अपना सर दूसरी साइड करती है। वो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल थी, क्लियर फ्लावर की तरह लग रही थी, हैंडसम नेक थी उसकी। चूशन देखता है कि यहाँ पर वो उसकी तरफ स्माइल कर रही है। चूशन जो है वो हैरान हो जाता है। ये गू पेंग शेंग चंग की फेस था और जो वो क्लियरली देख सकता था उस इंसान का चेहरा। दोनों चूशन और वो ओल्डर पीपल जो उसके पीछे क्राउड था वो हैरान हो जाते हैं। तभी वो वुमेन उसे देख के बोलती है हस्बैंड। यहाँ पर मोरन और चू वेनिंग हैरान थे। ये वुमेन कुछ और नहीं बल्कि चू वेनिंग की लेट वाइफ है, यानी कि वो मर चुकी है। यहाँ पर मिसेस चू की आइज जो थी वो अपने पति को देख रही थी। फिर वो अपने सन शाओमैन को देखती है, शाओमैन से अपने बच्चे को ले लेती है। शाओमैन जो है रिफ्यूज़ करता है बट मिसेस चू जो है वो घोस्ट बन गई थी और बहुत ज़्यादा उससे स्ट्रॉन्ग थी। वो यहाँ पर बच्चे को खींच लेती है जरा से ही झटके से। यहाँ पर वो प्लेग की तरह थी, वो बहुत पहले मर चुकी थी, बिल्कुल फुल मून बन गई थी। यहाँ पर बच्चा छोटा सा उसे डैडी डैडी बुला रहा होता है और वो चाहता था कि चूशन उसे सेव करे। वो धीरे से कहती है गुड बॉय, रो मत, मदर जो है वो तुम्हें यहाँ पर ढूंढने आई है। मिसेस चू जो थी वो बच्चे को जोर से पकड़ लेती है और उसके बाद वो यहाँ पर चलने लगती है। जो टेंपल का गेट था उसके आसपास घूमने लगती है। चूशन जो है उनके सामने आके खड़ा हो जाता है। वो धीरे से कहती है हस्बैंड बहुत साल पहले, क्या तुम अब अच्छा कर रहे हो? वो चुप हो जाती है। चूशन जो है वो उसके वर्ड को सुन रहा था। यहाँ पर उसे और डर लग रहा था। जो वुमेन थी बिहाइंड द बैरियर वो कोई और नहीं बल्कि वो अब लाल होने लगती है। यहाँ पर मिसेस चू कहती है लेनर ऑलरेडी बहुत बड़ा है, तुम बहुत ज़्यादा शांत रहते हो, तुम बहुत डिफरेंट हो जैसे मैंने सोचा था। देखो इसलिए शायद मैं तुम्हारी तरफ जब भी देखती हूँ मुझे अच्छा लगता है। वो ऐसे ही बोलती है, अपने हाथ को जो है वो स्ट्रेच करती है। वो देखती है कि उसका हाथ जो है वो बैरियर के अंदर अटक गया है क्योंकि यहाँ पर उसकी घोस्ट बॉडी थी तो वो आसपास को क्रॉस नहीं कर सकती थी। वो सिर्फ यहाँ पर आराम से बैठ के देख रही होती है। बैरियर जो था वो रेडिएंट हो जाता है। ट्यूशन जो है वो अपनी आंखों को बंद करता है। उसकी आईलैश जो थी वो वेट हो रही थी। वो जानता था कि वो अपने हाथ को उठाता है और अक्रॉस द बैरियर वो टच करता है मिसेस चू की पाम को। वो ओपन करता है अपनी आंखों को और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। चुशुन उसे प्यार से कहता है मैडम। यहाँ पर वो फैमिली यिन की वजह से बहुत साल पहले ही सेपरेट हो गई थी और उनके फैमिली के रिलेशन भी कहीं ना कहीं बहुत अजीब से हो गए थे। फिर वो कहती है क्या ये जो क्रैपल फ्लावर है ये तुमने कोर्टयार्ड में मेरे लिए लगाया है? चुशुन कहता है देखो ये अच्छे से कवर हो चुका है। वो कहती है ये कितनी अच्छी बात है ना। चुशुन जो है स्माइल कर रहा था और कहता है लेनर जो है वो क्रैपबेल के ट्री की तरह ही है, स्प्रिंग में खिलता है और ट्री के नीचे उसे फ्लावर उगाना बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे फ्लावर पड़े भी रहते हैं चिंगमिंग में।
यहाँ पर वो कहता है हर चिंगमिंग जो है वो पिक करता है मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर को और वो अपनी मदर की टॉम पे हमेशा रखता है। वानर वानर क्या तुमने उसे देखा? वो हमेशा तुम्हें देखने के लिए उधर जाता है। इन द एंड वो रोने लगता है। यहाँ पर वो रोते रोते अपनी बीवी को बता रहा था कि उसका बच्चा कितना मिस करता है, लेकिन मिसेस चुन की आइज जो थी वो रेड थी, वो घोस्ट बन गई थी। तो उनके अब रोने की जरूरत नहीं थी, बल्कि उनके एक्सप्रेशन सैड थे, कोई भी फील कर सकता था। फिर वो धीरे से कहती हैं ऑफ कोर्स। बच्चा कहता है मदर जानती होंगी। मोरन कहता है क्या ये घोस्ट किंग है? शिमलेस विलन। मुझे नहीं पता कि वो कैसे यहाँ पर आ गया, क्योंकि पीछे से घोस्ट किंग की आवाज़ आती है जो कि उसकी वाइफ को कंट्रोल कर रहे थे। घोस्ट किंग जो है जोर से हंसने लगता है और उसके जो नेल थे ना वो यहाँ पोर्ट के बॉटम में आने लगते हैं। वो कहता है लिन वैनर ऑलरेडी मेरे घोस्ट लैंड का पार्ट है। ओरिजिनली मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर तुम मुझे अपोज करते रहे तो और तुमने मेरी आंखों को यहाँ पर रुइन करना चाहा तो मैं तुम्हारा दिल तुम्हारे सीने से निकाल दूंगा और तुम्हें और भी ज़्यादा सफ़र करने पर मजबूर कर दूंगा। एवरीवन, सबके दिल यहाँ पर मर चुके हैं और पास्ट यहाँ पर बिल्कुल जा चुका है। एक स्पेल थी जो कि यहाँ पे की गई थी। मैडम चू जो थी सडनली अपनी आंखों को खोलती और कहती है हस्बैंड लेनर प्लीज़ लेनर को ले लीजिए। यहाँ पर सबका दिल जो था वो कहीं ना कहीं मर चुका था और ओल्ड मैन जो है वो अभी भी कोशिश कर रहा था। वो कहता है लेनर क्विक जाओ अपने फादर के पास जाओ। मिसेस चू जो है पुश करती हैं उस चाइल्ड को। जैसे ही वो बैरियर को पास करने वाला होता है, यंग मास्टर जो है वो ब्लॉक कर देता है फिल्म को, जैसे कि घोष ने किया था, और वो अलाउड नहीं करता उसे वापस आने के लिए। शॉमैन जो था उनके बीच में खड़ा हुआ था और यहाँ पर उसे हैरानगी हो रही थी कैसे हो गया। यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे के सारे हैरान थे। ये यूजलेस था क्योंकि घोष सिंह ने जानबूझकर इस बच्चे को इधर से उधर किया ताकि जैसे ही जब चू शुन जो है इस बैरियर को नीचे से हटा दे तो उसके बाद वो सारे के सारे घोस्ट यहाँ पर घुस जाएं वो घोस्ट क्लैन में। यहाँ पर इस बच्चे को अपने अंडर लाना चाहता था। यहाँ पर मिसेस चू जोर से कहती है हस्बैंड हस्बैंड क्या तुम रिमूव नहीं करोगे बैरियर को रिमूव करो, लेनर को अंदर ले लो। जूलियन जो है यहाँ पर है, तुम इसके पिता हो, तुम्हें इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। यहाँ पर सारे कहते हैं हर्ट मर चुका है, कंपैशन जो है वो जा रहा है। तभी के तभी जो है वो जोर से चिल्लाती है हस्बैंड। मिसेस चू जो है वो अपने पैर पे गिर जाती है। वो जानती थी कि अब वो घोस्ट से पोजेस्ड हो जाएगी। वो कहती है मेरा चाइल्ड लेनर, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम इसकी अच्छी से अच्छी केयर करोगे, चलो फटाफट से इस बैरियर को हटाओ, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। चूशन का हार्ट जो है वो ब्रोकन था। वो जानता था कि यहाँ पर उसकी बीवी सिर्फ दिखावा करी है, वो इस बैरियर को नीचे नहीं कर सकता था। यहाँ पर 100,000 लोग थे जो मारे जाएंगे। जूलियन जो है वो यहाँ पर बाहर खड़ा कर रो रहा होता है और उसके आंसू टपक रहे होते हैं। तभी वो खड़ी होती है और यहाँ पर वो अपने उसके छोटे हाथ को पकड़ती और कहती है, यहाँ पर उसका बेटा भी आता है और कहता है डैडी क्या आप नहीं चाहते लेनर को और भी ज़्यादा? डैडी प्लीज़ लेनर को हक कीजिए ना। यहाँ पर मिसेस चू जो थी वो अभी भी अपने बच्चे को बड़े प्यार से हक किए हुई थी और उसे किस कर रही थी वो चाइल्ड की चीक्स को। तभी जो मदर है ना और सन जो है वो यहाँ पर घुटनों के पल बैठ जाते हैं, रोने लगते हैं। चूशन से कहते हैं हमें अंदर लेने दीजिए अपने सुपर नेचुरल बैरियर के अंदर। यहाँ पर सारा का सारा क्राउड कहता है माय लॉर्ड आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर आपने बैरियर को हटाया तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, हम सारे मारे जाएंगे, ये एक ट्रिक है घोस्ट वर्ल्ड की है। माय लॉर्ड प्लीज़ आप ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर उसका पति कहता है यस ये बैरियर को वापस नहीं लिया जा सकता। वो जानता था कि उसकी जो ची है और उसकी आया है वो सारे के सारे रो रहे हैं। वो सारे आप ना जाने यहाँ पर कितने लोग खड़े थे जो कि कहते हैं बैरियर को वापस नहीं लिया जा सकता वरना हम सारे मर जाएंगे। तभी मैडम चू जो है वो बार बार उसे गुहार लगाने लगती है, नीचे बैठ के कहती है प्लीज़ प्लीज़ आप लोगों को मर्सीफुल होना चाहिए, आप बुद्धा, आपका जो दिल है वो बुद्धा जैसा है, प्लीज़ ऐसे कीजिए मास्टर, आप अपने होश में आइए, विड्रॉ मत कीजिएगा इस बैरियर को। सारे के सारे जब गुहार लगा रहे थे तो यहाँ पर चूशन जो था वो बहुत ज़्यादा हैरान घुरान था। यहाँ पर एकदम से पीछे से अब भी आवाज़ें आ रही थी कि जो हर्ट है वो मर चुका है, 7 इमोशंस चले गए हैं, 6 डिज़ायर चले गए हैं। चूशन का फेस जो था वो देखता है धीरे धीरे अपनी वाइफ की नेक की तरफ। उसका सारा फेस अलग हो चुका था, वो डिफरेंट लग रही थी, उसका जो गला था वो पहले से अलग था। और वो कहता है अगर तुम नफरत करते हो तो तुम लेनर को क्यों नहीं देते? यहाँ पर चूशुन को वो प्रोवोक कर रही थी। वो कहती है मैं नफरत करती हूँ। वानर, यहाँ पर मैडम चू ज्योति सडनली अपनी आंखों को खोलती है जो कि खून से भर गई थी और यहाँ पर वो गुस्से में देखने लगती है। चूशुन जो है वो भूल गया था एक मोमेंट के लिए कि उसकी वाइफ जो है वो यहाँ पर सब कुछ दिखावा करी है। एक्चुअली में यहाँ पर जो यंग मैन था ना जो कि हंट करने जा रहा था, चूशुन जो है वो उसे कहता है यंग मास्टर उठिए, आप जो है आपने लोगों को सिखाया है, आप पहले इंसान हैं और आप ही हमारी लास्ट होप हैं, आप इस तरह से नहीं सोच सकते। ओल्ड वुमेन उसके पास आके खड़ी हो जाती है और कहती है तुम यहाँ पर बो को नीचे रख दो, तुम खुद को हर्ट कर लोगे। यंग मास्टर प्लीज़ आप जो है वो आप मास्टर की चॉइस को आप कैसे डाउट कर सकते हैं? मास्टर हमारा बुरा नहीं होने देंगे, मास्टर आप अनग्रेटफुल नहीं हैं। यहाँ पर मिसेस चू जो थी वो आराम से रोने लगती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है, उसके टीथ जो थे वो अजीब से हो जाते हैं। तभी चूलन कहता है मदर, यहाँ पर वो रोते रोते चुप होता है। तभी मिसेस चू जो थी वो उसके क्लॉज निकलने लगते हैं और यहाँ पर वो उसके गले को काटने लगती है। बिटवीन हेवन और डेथ के कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। यहाँ पर सारे के सारे जो है उन्हें वो मारने लगती है और उसके बाद वो मिसेस चू जो थी वो न्यूबॉर्न चाइल्ड को पकड़े हुए थी। यहाँ पर फेंगफे यार्ड में वो खड़ी थी और यहाँ पर वो कहती है रेड क्रेबल, येलो क्रेबल, ये कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना बॉय, तुम इतनी डिस्टेंस से खड़े हो,
तुम अपने फादर और मदर को मिस नहीं कर रहे, देखो रेड बेगोनिया, येलो बेगोनिया। ये सब बोल के वो चूलन के हाथों को टच करती है और उसके बाद वो चूलन के सिर को उसके धड़ से, यानी कि उस छोटे से बच्चे अपने ही बच्चे के सिर को उसके धड़ से निकाल देती है। और वो उसके बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी रेन होने लगती है, सारा ब्लड जो था चूलन का इधर उधर फैलने लगता है। उसके बाद वो इतनी ज़्यादा पागल हो चुकी थी, वो इतनी ज़्यादा मन में उसके इतना ज़्यादा गिल्ट आ चुका था, इतनी ज़्यादा वो मतलब किसी को भी मारने के लिए तैयार थी। मदर जो थी वो नेल डाउन करती है चेंग हुआंग पवेलियन के। उसके बाद वो अपने बेयर हाथ से यहाँ पर बेल को रैंग करती है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को भगा देती है। चूलन का हर्ट वो अपने हाथों से उसकी बॉडी में से निकालती है, अपने ही बच्चे का, और उसे खाने लगती है। यहाँ पर वो अपने बच्चे के धीरे धीरे करके पूरी फ्लैश यानी कि उसकी स्किन को खाने लगती है। यहाँ पर चूशन को इतना बुरा लगता है ना, वो फाइनली अपने पैरों पे गिर जाता है और उन्हें लगता है कि आज लोगों को बचाने के लिए वो अपने बच्चे तक को नहीं बचा पाया और उसके सामने खड़ी है उसकी बीवी, उसके बच्चे को खा रही है। यहाँ पर वो बहुत रोता है, बहुत ज़्यादा। अपने ही सामने उसकी वाइफ घोस्ट बन गई थी और एक बच्चा जो वो पीछे छोड़ के गई थी, आज उसे भी घोस्ट किंग ने मार डाला। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। यहाँ पर वो दुआ कर रहा था कि बस उसके बच्चा बच जाए। उसने घुटने टेके थे ताकि सिन, होलीनेस, ग्रेटिट्यूड, हेट्रेड सब चीज़ें खत्म हो जाएं, सब धूल में बदल जाएं। सेम उसके दिल में बहुत ज़्यादा दुख था, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है मेरा बच्चा। तभी एक इंसान कहता है माय लॉर्ड, मेरा दुख आपके साथ है। माय लॉर्ड, आप कितने ज़्यादा काइंड हैं, हम कभी नहीं भूलेंगे आपका ये दिया हुआ जो भी आपने हमारे लिए किया है, हम ये सेक्रीफाइस नहीं भूल सकते। सारे के सारे कहते हैं प्लीज़ इस बच्चे को पकड़े और यहाँ से चले जाएं। अब अपने बच्चे को सेंड नहीं कराना चाहते क्या? एक मैन जो था वो पीछे से आता है। ट्यूशन को ऐसा लगता है जैसे वो मर ही गया हो, उसने अपनी आंखों के सामने अपनी प्यारी बीवी को भी खो दिया और आज अपने बच्चे को भी खो दिया। मोरन जो है वो सडनली उसे याद आता है कि प्रीवियस लाइफ में उसने ना जाने कितने इनोसेंट पीपल को मारा था, इवन उसने ना जाने कितने लोगों को बर्थ दिया था, जैसे कि चूशन, चूलन, ऐसे ना जाने कितने सारे, इवन जैसे चू जैसे लोग, कितने लोगों को उसने कत्लेआम किया था। सडनली वो यहाँ पर अपने हाथों की तरफ देखता है, वो देखता है कि उसके हाथ से ब्लड आ रहा है। यहाँ पर वो देखता है कि जो कोल्ड रेन है ना उसके हाथों में से, पाम में से निकल रही है और स्टीम बन के अंदर आ रही है। नेक्स्ट मोमेंट जो है वो अपनी पाम को जैसे ही वो पुल करता है ना, उसका ये जो नाइटमेयर था वो बहुत ही अजीब सा हो जाता है। चाइल्ड जो था वो अजीब सा लग रहा था, डेड चूलन बहुत ही भयंकर लग रहा था। ये जूनियर ब्रदर ने उसे एक टाइम पे ये खाने के लिए चीज़ें दी थी। मोरन जो है यहाँ पर घुटनों के बल बैठ जाता है और उसके लेवल का हो जाता है और यहाँ पर वो गिल्टी उसे फील होने लगती है। उसके सामने एक सोल रिटर्नर इंसान था। चुएनिंग जो है वो कुछ नहीं बोलता, वो यहाँ पर इमेच्योर की तरह अपने हाथ को उठाता है और टच करता है यहाँ पर चुएनिंग के सिर को और कहता है ये सारी चीज़ें खत्म हो गई, ये सारी चीज़ें पास्ट हैं, तो मैं गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर मोरन जो कहता है ये सारी चीज़ें पास्ट हैं, क्योंकि इनके सामने पास्ट का एक इवेंट था, लेकिन यहाँ पर उसे ऐसा लगता है जैसे उसने भी तो एक टाइम पे लोगों को मारा था। उसने कभी चूलन को नहीं मारा, लेकिन न जाने चूलन जैसे कितने लोग उसकी वजह से मारे गए हों प्रीवियस लाइफ में। और जितना वो ये सोच रहा था उतना उसे डर लग रहा था, उतना उसे अजीब सा लग रहा था और उतना ही उसे ऐसा लगता है कि मैं भी तो कितना क्रूल था, मैंने भी तो कितना लोगों की लाशें बिछा दी थी। और यहाँ उसके मन में गिल्टी प्लेजर आता रहता है। देखते हैं गाइस क्या होगा आगे, और ये इस इल्यूजन की दुनिया से कब बाहर आएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।